यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो फिर एक और कंपोनेंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ही एक और कंपोनेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट? Can we say it is water? And you know, for survival, 4 elements are required. What are the 4 elements? ये तो बहुत सुना होगा. Living beings need 4 elements, 5 मैम elements. फूड, Like land, मैम water, लिविंग फूड air. एंड हाउस. Air means your water, air, yes, atmosphere, and Earth, earth is in land. fire. fire, Fire. So, देखो, what that means basically, what I mean to tell you over here is water is required for survival. Of life. तो हमारे को बहुत मतलब तुम्हें पता भी, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जो प्योर वाटर होता है, does it have taste? Mineral water No, no ma'am. ma'am, it is tasteless. It does not have any kind of odor, and it is colorless as well. ठीक है. उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. जैसे सॉलिड फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? ice, लिक्विड फॉर्म में होता है Ice. तो अपन वाटर बोल देते हैं. water, और जब अपने वेपर फॉर्म में होगा तो क्या बोलेंगे उसको? steam, Water vapor. यस, Water steam. वाटर वेपर और स्टीम. जब वो अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर इन विच इट एग्जिस्ट. रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस पे इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक है. नाउ बेसिक चीजें पूछी जाए तो वाटर को किस कैटेगरी में डालोगे? मतलब यू विल कैटेगराइज एज एलिमेंट और अ कंपाउंड. किस मैम कैटेगरी? कंपाउंड. compound, Compound. compound. ठीक है. बिकॉज व्हाई डू यू कैटेगराइज इट एज अ कंपाउंड? बिकॉज 2 एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स? हाइड्रोजन मैम हाइड्रोजन एंड Hydrogen and ऑक्सीजन oxygen. कंबाइन टू फॉर्म Hydrogen वाटर. and combine to form water. So it is a compound, not an element. ठीक है. एंड तुम्हें रिएक्शन तो पता ही है. क्या होगी रिएक्शन? लिखो जरा. इसमें तुम यस, एंड देन वी विल बैलेंस इट. सो बैलेंसिंग भी आती है तो देखो कर लोगे. Yes, ma'am. Okay, so what is the ratio of hydrogen is to oxygen by atoms in water? What is the ratio of hydrogen is to oxygen in 2:1. So there are 2 atoms of hydrogen for every 1 atom of oxygen. And if I want to do it by weight, so what is the atomic weight of 18 hydrogen? AMU. Yes, so it will be 2 into 1 is to 16. So check karo, what will be the ratio? 1:8. 8 1 is by to weight. 8. ठीक है. तो रेशियोज तुम्हारे पास 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, बाय मास और बाय वेट और बाय एटम्स. तो दोनों कैलकुलेट कर पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है. एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड. तो कंपाउंड्स का क्या होता था, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था लॉज में कि ये रेशियो फिक्स्ड होता है. दैट्स व्हाई यू कैन से if someone asks you, give reasons how you are classifying that water is a compound. Reasons to show that water is a compound. So can this be a reason? Yes, ma'am. That it will always combine with oxygen in the ratio of 1:8 by mass. So this will become reason number 1. Can we say like this? Yes, ma'am. Now second, how do you classify, like what is the definition of a compound? That वो क्या होता है जिसमें हम लोग उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मींस. अदरवाइज जिसमें सेपरेट कर पाते हो बाय फिजिकल मींस, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? Components can be separated by physical means. वो क्या होते हैं? Mixtures. Yes, mixtures. हम घर पे करते हैं ना, लाइक सेडिमेंटेशन करा दिया तो वो क्या होता था? मिक्सचर बोलते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते हैं. yes Call ma'am, it as a mixture.
ठीक है. So but this is why it is a compound, because you cannot separate the components, that is hydrogen and oxygen, by physical means. Can you separate them? No, ma'am. No, और ma'am. जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है. कितना होता है? जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 0 degree degree Celsius. Celsius. बॉइलिंग पॉइंट 100 degree Celsius. 100 and degree what is the Celsius. density? And this is what I'm talking about, pure water. So what is the density? 1000 kg per meter cube. Yes, तो अगर इसको 1 ग्राम पर ml 1 कन्वर्ट gram per करो, centimeter cube. यस सेंटीमीटर, या फिर अगर तुम उसे कन्वर्ट करना चाहो तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? वाटर को अगर हम लोग ब्रेक करें तो हमें कौन से आयंस मिलेंगे? इट विल गिव यू H positive ions and OH minus ion. A substance which gives you H positive ion is, a substance which gives an H positive ion is called as what? Acid. Acid. And which gives you OH minus ion is Base. called as Base. So that means water is what? इसमें acidic properties भी हैं, basic भी properties भी हैं. तो ऐसा Neutral. substance, yes, so water is neutral, or you can say amphoteric substance, because it can give you both type of ions. Can you see them? ठीक है. फिर water क्या acid से react कर सकता है? Sorry, can water react with metals? अभी हमने पीछे देखा था. Can water react Yes, with ma'am. metals? And if it reacts with metal, which will give you what? Hydroxide. It forms और depending this. upon कि तुम्हारा जो reactivity क्या है इसका, water different forms में reaction करेगा. मतलब like sometime with normal water, sometime with hot water, and sometime with steam. Fine? Is it fine? Yes, ma'am. Now there is a thing that is called as water of crystallization. तो you might have seen कुछ salts होते हैं, जैसे कि I'm writing some of them, जैसे कि I write gypsum. तो gypsum का जो formula होता है, it is written as calcium sulfate 0.2H2O. Where gypsum is used, do you know? Where it is used? Making of cement और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के लिए. मतलब सीमेंट क्या होता है? हार्ड फॉर्म होता है. जब हमें कोई जो चीजें स्ट्रॉन्ग बनानी होती है तो हमें सीमेंट यूज करते हैं. जब हमें कोई चीज सॉफ्ट बनानी होती है, मतलब लाइक स्टैचूज हो गए, तुम्हारे टीथ के डेंचर्स हो गए, तो उस टाइम पर मतलब बहुत पत्थर जैसी नहीं बनानी होती तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर लेते हैं. करते हैं ना? ये तो तुम लोग को पता ही होगा, बेसिक चीज है. Yes, ma'am. दोनों एक ही, मतलब उन दोनों के जो मेन इंग्रेडिएंट है जिप्सम, वो दोनों में कॉमन होता है. बट सॉफ्ट बनानी है तो हम उसे थोड़ा डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, और जब हमें बहुत हार्ड बनानी होती है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह की, तो बिल्कुल स्टोन टाइप हार्डनेस चाहिए होती है, तो हम उसको सीमेंट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं. देन यू नो वॉशिंग पाउडर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग पाउडर? It is what? Na2CO3. Na2CO3 dot NH2O. Yes, and you know what, where it is used. उसका तो मुझे use लिखने का जरूरत नहीं है. Then sometimes you might have also learned that green vitriol क्या होता Yes, है? ma'am. Copper sulfate Fe. 0.5H2. Okay, sorry, green is my mistake. FeSO4. Thank you. Then similarly blue vitriol भी होता है. That is CuSO4. Okay, तो इन सब में देखो पॉइंट के साथ वाटर लगा हुआ है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So there are certain salts which contain definite amount of water molecules.
वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? Is defined as number of water molecules combined with salt। इसका काम क्या होता है? जो हमारा क्रिस्टल बनता है इनका, जो भी शेप होता है इन सॉल्ट्स का, वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से डिटरमाइन होता है। ये तुम बाद में देखोगे। शेप ऑफ क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे कि ब्लू विट्रियल में कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5। यहाँ पर कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? Can you check what is water of crystallization? Yes, ma'am. सॉरी, यहाँ पे मुझे गलत लिख दिया मैंने। ये तुम्हारा 7 होता है, तो यहाँ पे 7 है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। और इन सब सॉल्ट्स को क्या बोला जाता है जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? इनको हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट्स। सॉल्ट्स containing water of crystallization are called as hydrated salts। और जब हम इनको हीट करते हैं तो पहले क्या होता है? ऑन हीटिंग पहले दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग hydrous salt, what happened? They start loses water of crystallization। तो पहले वो water of crystallization को lose करते हैं, and when they lose all their water of crystallization and then they are called as एनहाइड्रस। तो अगर कहीं पर एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा लिखा हुआ समझ आएगा तो तुम समझ पाओगे क्या है? समझ पाओगे क्या है? देखो जैसे ये जिप्सम है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो ये क्या करेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करना स्टार्ट कर देता है। सो व्हाट हैपेंस? ये ऐसे लूज कर देता है। मतलब वी हैव हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है क्या? कैन हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट? No, ma'am. एग्जैक्टली No, इसका ma'am. मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन कि देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और उनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल फंसा हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट डज हाफ स्टैंड फॉर? Yes, ma'am. ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। दिस इज योर POP। दिस इज कॉल्ड एज सेमी हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट समझ रहे हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तुम क्या करते हो? पानी डालते हो, हीट करते हो। तो पानी कितना डालना है? इतना डालना है कि वो वापस से 2H2O मिल जाए। तो इसीलिए जब उसको तुम इसको करते हो थोड़ी देर के लिए वो सॉफ्ट रहता है। उस टाइम पे यू कैन मोल्ड इट एंड देन इट बिकम्स हार्ड। सो हार्ड क्यों बन जाता है? बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? जिप्सम। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स? कैन यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स? Yes, Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में तुम सैंड डाल दो, तुम लाइमस्टोन डाल दो, कुछ और चीजें डाल दो ताकि हार्डनेस और इंक्रीज कर जाए। तो वो क्या बन जाती है? इट इज कॉल्ड एज सीमेंट। तो सीमेंट बेसिकली क्या है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है बट उसमें और चीजें भी डाली गई हैं लाइक सैंड एंड अदर थिंग्स। सो इट बिकम्स सीमेंट। तो उसको भी हम यही करते हैं। हम उसको हीट मतलब पानी में मिक्स करते हैं और उसको सूखने देते हैं। देन इट बिकम्स हार्ड, लंपी। This is soft, this is lumpy, hard.
and that's why if you have seen when a house is getting constructed, तो फिर अगर पानी कम पड़ता है तो उसको like we keep on making the surface wet. Do we do like that or not? Yes, ma'am. क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए, और जिप्सम क्योंकि मतलब हार्ड मटेरियल है, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाए. और अगर यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर का, अगर अबव 120 चला गया, fine, then it will convert into this, and this is which condition? Anhydrous condition. Anhydrous means water नहीं है, बिल्कुल भी water नहीं है. These are hydrous conditions, hydrous salts. Gypsum and plaster of Paris are which salts? Hydrous or anhydrous? Hydrous. Hydrous. Yes. These, can you understand the difference between hydrous and anhydrous salts? Yes, ma'am. So this is Yes, an anhydrous salt. What is an anhydrous? And this is also called as, this anhydrous salt is also called as dead plaster. Can you give me the reason why dead plaster? क्योंकि अगर तुमने उसे एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें कितना भी पानी डालो वो वापस से जिप्सम नहीं बनेगा, वो हार्ड में नहीं कन्वर्ट होगा. तो प्लास्टर का काम क्या था? पहले उसको सॉफ्ट होना चाहिए, देन इट शुड कन्वर्ट इनटू हार्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर, बट दिस विल नॉट शो दैट प्लास्टर प्रॉपर्टीज. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Dead plaster. Dead plaster. समझा अभी एग्जांपल? Yes, ma'am. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. तो इफ यू सी योर वॉशिंग पाउडर, जब तुम मार्केट से लेके आते हो तो वो कैसा होता है? लंपी होता है या फ्री फ्लोइंग होता है? free flowing. इट इज फ्री फ्लोइंग, मतलब बिल्कुल अच्छे से, और एक एक क्रिस्टल अलग होता है. क्यों? क्योंकि वो एनहाइड्रस होते हैं. बट इफ यू कैन सी, मतलब अगर तुमने उसके, जैसे आज के डेज में अगर तुमने उसका जो कैप है वो ठीक से क्लोज नहीं किया है, तो तुम थोड़े से पाउडर के साथ कर भी सकते हो. या ह्यूमिड डेज चल रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, इट अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर. ठीक है, and anhydrous will absorb water and it will convert into what? किसमें convert हो जाएगा? Hydrated. And that is why this is becoming into which type of salt? Hydrated salt. Hydrated salt. And then you can see it forms, big lumps. ठीक है, तो ये तो तुम घर पे भी कर सकते हो, मतलब you can easily see the nature why. So can you get the see कि अगर हमारा water crystallization हो जाएगा तो मतलब properties change हो जाएंगी. Yes, ma'am. मैम एनहाइड्रस CaSO4 में वाटर ऐड करेंगे तो वो हाइड्रस नहीं बनेगा? नहीं बनता है, तभी तो उसको डेड प्लास्टर बोल रहे हैं. ये रिएक्शन वापस नहीं होती है. तो इसीलिए जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाते हैं, हमें बहुत कॉशियसली टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है. समझा अभी? यस मैम. फाइन. सो दिस इज अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और खुद ही देख सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के डालने से हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं सॉल्ट की. देन देयर इज अनदर पॉइंट, वाटर इज कॉल्ड एज a universal solvent. Now why do you call it as a universal? पहले तो ये बताओ what is a solvent? Is a solvent? Solvent is a liquid that dissolves solid or another liquid. Yes, a substance which has the property of dissolving other substances. मतलब ऐसे समझ लो जिसकी फ्रेंडशिप करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सबके सब फ्रेंडशिप कर लेता है. Which has a property
of dissolving other substances. ठीक है, तो अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली चीज कैसे आई? तो क्या होता है, देयर इज अ सेइंग लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. ये हमने पहले भी किया होगा. विच टाइप यू डिड? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये किए थे. Organic and inorganic. Organic means which are obtained from living beings, or precisely बोले which are made up of carbon, contains carbon and hydrogen. So for example बोलो organic compounds के example. vinegar living being से मिलता है. Methane. Yes, alcohol, fossil fuels ने हमें मीथेन दिया. फिर vegetable oil, घी वगैरह कैसे बनते हैं? They are made by living beings or not? Yes, ma'am. ठीक है, और इनके अलावा जो बाकी बचे हुए कंपाउंड्स हो गए वो किस कैटेगरी में जाएंगे? इसमें जैसे कि NaCl ले लो, मैंने अभी तुम्हें बताया, जिप्सम ले लो, वॉशिंग पाउडर ले लो, ये सब किस में जाएंगे? Inorganic. These all are inorganic compounds. ठीक है, अब इनमें से what happens is there is a saying. The saying is something like dissolves like dissolves like. Now what does this mean? This means कि जो और inorganic compounds होते हैं वो inorganic solvents में ही dissolve होते हैं. Compounds dissolve in inorganic solvents only. Okay, like for example common salt inorganic है या organic है? Common salt is organic or inorganic? Inorganic. And it gets dissolved in water. Water is which type of solvent? Water is which type of solvent? Organic. Inorganic. उसमें कार्बन या हाइड्रोजन है क्या? Is it containing carbon and hydrogen both? Not both. Hydrogen is there. दोनों चाहिए ना? Then only it is an organic compound. See, अगर इन सब compounds के नाम पता हो तो तुम्हें पता ही है ना, they are containing carbon and hydrogen both. Yes, ma'am. ठीक है, तो that is the difference between organic and inorganic. And organic compounds dissolve in like चीज है, तो organic compound किस में dissolve होंगे? Organic solvent. Yes, Solvents. organic solvents like benzene. You have heard about benzene? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Benzene is C6H6. ठीक है, so that is the reason. So that is the reason your water, does vegetable oil या ghee or anything which is an organic compound or petrol, is it soluble in water? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Do not dissolve in water. Can you get the reason why they do not dissolve in water? Yes, ma'am. They are insoluble in water because like dissolves like. But still, why water is called as a universal solvent? Because water being an inorganic compound will dissolve all the inorganic solutes, but water does dissolve some of the organic solutes को भी dissolve करता है, like vinegar. Vinegar dissolve होता है ना पानी में? Yes, ma'am. ma'am. So water is called as a universal solvent. Why? Now tell me what is the reason? Why? Because it dissolves some of the inorganic Yes, Because it organic can dissolves- dissolve inorganic as well yes, as it organic dissolves substances also. all inorganic solutes. वो तो करेगा ही करेगा क्योंकि like dissolves like की वजह से तो करना ही करना है, as well as some of the inorganic yes, some organic of the organic substances.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एसिड्स होते हैं, ये तुम अभी बाद में करोगे, नॉमेनक्लेचर कराएंगे तब, जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे विनेगर भी एक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या अल्कोहल, सैनिटाइजर में वाटर डालते हैं ना, दैट इज एन अल्कोहल, Yes, ma'am. ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स, ग्लिसरीन, ऑल दीज थिंग्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट इज द, तो देखो ऑर्गेनिक को भी डिसॉल्व कर रहा है, इनऑर्गेनिक को भी डिसॉल्व कर रहा है, मतलब लार्ज सब्सटेंसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर रहा है ना। दोनों को मिला करके देखा जाए तो बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर रहा है। ऐसा कोई और सॉल्वेंट नहीं है जो इतने सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सके, इसलिए यू कॉल इट एज एन, you call it as an Universal universal solvent. solvent. now you Universal get the solvent. reason, क्योंकि बहुत सारे substances को dissolve कर पा रहा है। ठीक है, इनके reasons क्या हैं, we'll do it in the मतलब like other classes when you become a bit senior, but it has a tendency of dissolving a lot of solvents. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, now tell me water is a good conductor or bad conductor of electricity? Pure water is bad conductor, Yes, and pure when it is water is bad conductor impure, it of conducts electricity. वो खुद electricity. से मतलब कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होते हैं? Ions. आयंस। तो वाटर के पास एक प्रॉपर्टी तो होती है कि वो खुद से आयनाइज कर देता है, लेकिन वो आयनाइजेशन बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, सो इट इज अ बैड कंडक्टर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक नहीं होता, या फिर ऐसे कह लो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो वो इतना कम अमाउंट होता है कि इट इज नॉट डिटेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ apparatus, it is very low. Okay, so that property is called as self-ionizing. You know, can you decode this term, self-ionization? What does it mean by self-ionization? Water has a property of self-ionization. Decode करो क्या हो जाता है, क्या मतलब होता है? What do you mean by self-ionization? खुद से, self means own, ionization means, what does ionization means? What does ionization means? Converting to ions. So it means it has a self tendency to convert into ions. Can you get my point? Can you people get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just a minute. I think the screen sharing got stopped. Is it getting shared? Is it getting shared Yes, right now? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो water has a tendency of getting of showing self ionization, मतलब वो खुद से ही आयनाइज होने लगता है। ठीक है, मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जब ना हमें गर्मी लगे ना जब हमें ठंड लगे। तो जैसे 25 degree Celsius. यस 25 डिग्री सेल्सियस। जब मतलब जैसे एसी भी ऑटो मोड पे तुम देखते हो 20s के रेंज में ही चलता है, तो दैट इज द रीजन हमें ना ठंड लगती है ना लाइक नॉर्मल पर्सन को ना गर्मी लगती है। वी आर नॉट स्वेटिंग, नाइदर वी आर फीलिंग कोल्ड। सो वाटर ऑल्सो हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि वो अपने आप से H पॉजिटिव आयंस और OH माइनस आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बट अगर हमने सपोजिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ वाटर लिया है, तो उसमें से क्या होता है, कितना वाटर सेल्फ आयनाइज हो पाता है? बहुत ही कम अमाउंट, कितना 10 रेज टू द पावर -7 मोल्स ये हो पाता है, और ये भी इतना ही मिल पाता है। सो इज इट एन हाई अमाउंट और इज इट अ वेरी लो अमाउंट? व्हाट डू यू थिंक? Very low. Very low. So Very self, low. yes, so self ionization property leads to the breakage of water, creating of ions, but still self ionization generate ions, but they are of
but very low amount. Okay, and because of this low amount, electric conductivity is going to be low or very high. Low. It is going to be very low. ये इतनी low होती है कि जो भी हमारे apparatus हैं उसमें डिटेक्ट ही नहीं हो पाती. जैसे कि अगर बहुत छोटी सी लाइन का मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैन यू मेजर इट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्केल इतना है और मेरी लाइन इतनी है तो वो क्या शो करेगी? स्केल का जो डिवीजन है वो 0 ये है और 1 ये है और मेरी पॉइंट इतना है. क्या ये स्केल मेजर कर पाएगा इस पॉइंट को? No, ma'am. नहीं कर पाएगा. No, तो वही ma'am. चीज है यहाँ पर. जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स बनाते हैं वो इतने प्रिसाइज नहीं होते कि जो कंडक्टिविटी आने भी वाली है उसको मेजर कर पाए, या फिर ऐसे कह लो वो हमारे काम की नहीं होती. तो हम लोग क्या करते हैं जब भी हमें आयनाइजेशन करना होगा, तो तुमने ये स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स में भी किया होगा. व्हाट डू यू डू टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी? We add salt. Yes, to increase the conductivity of water. We add dilute hydrochloric acid or salt. Yes, conductivity of water. We make the water impure. Okay, by adding like impurities, like you might have देखा होगा उसमें जैसे experiments में लिखा होता है कि कुछ वो कर दो like कुछ amount of lemon juice डाल दो. Okay, small amount of लेमन जूस डाल दो या फिर एसिड डाल दो या फिर कोई सॉल्ट डाल दो. एसिड क्यों डाला या सॉल्ट क्यों डाला? क्योंकि Because सॉल्ट acid has के पास 3 ऑलरेडी आयंस हैं. सॉल्ट दे ऑल कंटेन आयंस. सो आयंस प्लस आयंस मींस व्हाट? मोर आयंस. मोर आयंस मींस दिस विल क्रिएट मोर आयंस. वाटर के आयंस प्लस सॉल्ट के आयंस दोनों मिल जाएंगे तो कंडक्टिविटी विल बिकम व्हाट? More Increase. conductivity. Yes, so that will increase the high conductivity. So that is the reason. अगर हम लोग जैसे you know कि हमें electrical appliances कभी wet नहीं touch करने चाहिए. You might be knowing this thing. Yes, ma'am. What is the Yes, reason? ma'am. क्योंकि अगर हम लोग वेट हैं और प्योर वाटर से वेट है तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होगा जो हमारी बॉडी बेयर कर सकती है. बट हमारा जनरली हम लोग वेट होते हैं तो हम लोग किससे वेट होते हैं? टैप वाटर से. ओके, एंड टैप वाटर कंटेन्स व्हाट? Minerals and dissolved gases. Yes, it has got dissolved ions, and dissolved ions means conductivity is High. high, and that's why we feel the current. Can you follow it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So प्योर वाटर से करंट नहीं लगने वाला है, लेकिन टैप वाटर से लग जाएगा. डिफरेंस दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं पिक कर रही हूँ बिकॉज इफ आई डू इट तो हमारा टाइम चला जाएगा. तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस, एंड आई थिंक इसके कंटिन्यू कर